सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आज तो योगी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिफाई कर दिया कि जो गोली मारी गई, जो गोली चली, अतीक अशरफ मरे, इनकाउंटर हुआ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यही तो आपके नेता पहले दिन से कह रहे थे और आज योगी जी ने उसी पर ठप्पा लगा दिया। देखिए दीपक जी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्तव्य का आकलन विश्लेषण करने की स्वतंत्रता होती है और वो जैसा देखना चाहे, जैसा समझना चाहे वैसा समझ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो रामचरितमानस की एक चौपाई है और कर्म की प्रधानता को लेकर के भारत के अन्य शास्त्रों में इस प्रकार की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात को लिखा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म की प्रधानता को लेकर के और जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप परिणाम आएगा, इस बात को लेकर के अलग अलग शास्त्रों ने व्याख्या की है। मतलब यही है, अतीक अशरफ का जो हुआ वो सही हुआ, ये आसमानी इंसाफ है, यही तो कह रहे हैं योगी जी भी। बात है कि उन्होंने एक चौपाई कोट कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन दोनों बातों में अंतर है। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहूं कि कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो एक न एक दिन उसको उसका परिणाम भुगतना होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जब कोई गोली चलाता है ना तो ये गोली पलट करके वापस लौट के आती है और इसीलिए सारे अपराधी माफिया जो दूसरों के अंदर भय बनाने की कोशिश करते हैं, वो सच्चाई है कि स्वयं सबसे ज्यादा भयाक्रांत रहते हैं। इसलिए जब जब कोई माफिया अपराधी गैंगस्टर गिरफ्तार किया जाता है ना तो पहली याचिका उसके वकील तुरंत कोर्ट में लगाते हैं कि मेरे मुवक्किल को सुरक्षा का खतरा है, लिहाजा इनको सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जब वो दूसरे पर गोली चलाते हैं तो उनको खतरा रहता है कि कोई ना कोई उनको भी गोली मार देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको इस रेफरेंस में ही समझा जाना चाहिए। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे आपका परिणाम बुरा होगा। कर बुरा तो हो बुरा, भला नहीं हो सकता है। भला करने वाले का भला होता है। ये बात हम लोग अपने दादा दादियों से, अपने नाना नानी से हमने इन बातों को हमेशा कहानियों में सुना है, कहानियों में समझा है। ये तो लोकोक्ति है, सामान्य विचार हैं और ये विचार हमारे शास्त्र सम्मत हैं, विधि सम्मत हैं। ठीक है, भाटी जी कह दिया कि भैया आपको वोट इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके कर्म इस तरीके के हैं। राजकुमार भाटी जी यही कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी और योगी जी दोनों? नहीं, पहला मानना तो मेरा ये है और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय निकाय से संबंधित मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। न्याय की बात तो ये होगी, अगर कोई पार्टी या कोई नेता स्थानीय निकाय के विकास के मुद्दे न बता के, उनको उपलब्धियां न बता के अगर इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा तो इसका मतलब उसने कोई विकास किया नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास स्थानीय निकायों में अपनी कोई उपलब्धि बताने लायक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो माननीय योगी जी कह रहे हैं कि प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, तो प्रकृति तो उस व्यक्ति के साथ भी न्याय करेगी जो एक समय तो ऐसा था कि संसद के अंदर खड़े होकर रोता था कि पुलिस मुझे मार देगी, तब तो पुलिस इतनी खराब थी, और फिर जब उन्हें पावर मिली तो अपने ही मुकदमे वापस ले लिए। तो जो मुकदमे वापस लिए गए हैं उसमें न्याय कानून करता, न्यायालय के अंदर जाते, उनकी सुनवाई होती, सबूत पेश किए जाते, तब फैसला होता। अगर वो गलत तरीके से वापस लिए गए तो प्रकृति तो उनमें भी न्याय करेगी। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जिस पर ये पीठ ठोक रहे हैं, आप सबको पता है, पूरी मीडिया में खबर है कि अयोध्या में जो एक पुजारी रामशंकर दास जी ने आत्महत्या कर ली, लाइव आत्महत्या, और उन्होंने फेसबुक लाइव किया आत्महत्या से पहले। उन्होंने कहा पुलिस मुझे परेशान कर रही है, पुलिस मुझसे पैसे मांग रही है, मैं कहां से पैसे दूंगा। अगर ये मॉडल, इस पर कोई पीठ ठोकना चाहता अपनी, जहां पुजारियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य राजनीति का बिंदु है। और आपने ये भी देखा होगा कि जंतर मंतर पे देश की महिला खिलाड़ी जो मेडल लाती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियाड में, वो धरने पर लगातार बैठी रही। उस सांसद के खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, राजकुमार भाटी जी, वैसे पता है कि आपके पार्टी के अध्यक्ष ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या बोला है? वो आप बता देना, लेकिन जो सारा देश देख रहा है। ना, मैं आपको बता देता हूँ अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, और उसको ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में कोट भी किया है। उन्होंने कहा है कि भाई, अखिलेश ने कहा कि ब्रजभूषण जी कुछ भी कर सकते हैं, रंगदारी कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, कुछ अपहरण करवा सकते हैं, लेकिन किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, यह ब्रजभूषण जी ने कहा है। क्यों रॉन्ग नंबर डायल करते हैं आप? हाँ, लेकिन
लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने यह भी कहा है कि अगर योगी जी और मोदी जी कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, यानी कि कानून का कोई अखिलेश जी तो कहते हैं कि ब्रजभूषण भाई रिजाइन कर दो। उन्होंने तो कोई सम्मान नहीं, ना अपील, ना जांच, ना कोर्ट, ना कानून, ना कचहरी। अखिलेश जी ने तो कह दिया क्लीन चिट है भाई, ब्रजभूषण जी ऐसा कर ही नहीं सकते। दीपक जी, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि डिबेट में आपके प्रति कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए सर, आप करिए, बचाव करते हैं बीजेपी का। मैं तो कहता हूं खुला खेल, जैसे आपने जितने मन में आप ही तो बोल रहे हैं लगातार। अरे 2 मिनट आप लगातार बोले, मैंने तो आपसे सवाल पूछा जब आपने ब्रजभूषण के बारे में टिप्पणी की, सिर्फ याद दिलाया कि अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले उनके बारे में क्या कहा था। जैसे आपने पूरी आस्था के साथ राकेश जी का भाषण सुन लिया, मुझे भी 1 मिनट बोल लेने देते। अरे कैसी बात भैया, दिखाओ कितनी देर बोले राजकुमार भाटी जी। मैं आप काउंटर लगा के प्लीज उसको चलाइए। राजकुमार भाटी जी का ओपनिंग स्टेटमेंट कितने सेकंड का था? मैं चलाऊंगा अभी, आप कंक्लूड करिए। आप अब दीपक जी लगातार तो आप मुझे टोक रहे हैं, बताओ, लगातार तो मुझे आप पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार तो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ न बोला जाए। मैं 2-3 पॉइंट और कहकर, अगर आप इजाजत दें तो केवल 2-3 पॉइंट और कहना चाहता हूं। संजय शेरपुरिया ने एक व्यापारी, एक उद्योग समूह से 6 करोड़ रुपए वसूल लिए, ये कहकर कि मैं ईडी से तुम्हें बचवा दूंगा। ये यूपी का मॉडल है। और संजय शेरपुरिया वो व्यक्ति है जिसके माननीय मोदी जी से लेकर, अमित शाह से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर सबके साथ फोटो हैं। बीजेपी का बहुत अंदर तक घुसा हुआ आदमी। मेरठ में चेक बाउंस के मुकदमे में पुलिस व्यापारियों को उठाकर भाग ली, जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट नहीं था, बेलेबल वारंट था। बेलेबल वारंट में अरेस्ट करने की अधिकार नहीं है पुलिस को, केवल सूचना देनी होती है। और उसकी पत्नी और उनका भाई पीछा कर रहे थे। शेरपुरिया को भी छोड़ दे स्कूटी से। और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, नहीं भाटी जी, शेरपुरिया को भी छोड़ दे। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, आप कह रहे हैं बेलेबल वारंट है, उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इसको भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। बेलेबल वारंट पर अरेस्ट करने की तो गलत क्या यूपी पुलिस? आप तो कह रहे हैं यूपी पुलिस गलत काम करती है। शेरपुरिया को अरेस्ट करना ही नहीं था, बेलेबल वारंट है। अब देख लो, आप फिर पटरी से उतारने लगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने मांग किया कि पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए। गलत किया पुलिस ने मेरठ में व्यापारी के साथ। और आखिर में बस ये मैं कह के कि गाजियाबाद में एक और फ्रॉड हुआ है, जीएसटी की चोरी का धमकी देके तुम्हें जेल भेज देंगे, 22 लाख रुपए वसूल लिए। अगर ये उत्तर प्रदेश का मॉडल पर पीठ ठोकना चाहते हैं माननीय योगी जी और बीजेपी के लोग, तो उनकी मर्जी है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, न्याय की कहीं संभावना ही नहीं बची है। ठीक है, अब तो खाता ना वही जो योगी जी कहते वो सही, जिस राकेश त्रिपाठी जवाब ठोक दो, कानून और सबूत और जी न्यूज़।